रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एंडोन्यूक्लिएज वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल में इंटरनल कट करते हैं। बहुत से एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स में रैंडम साइट पर कट करते हैं, लेकिन कुछ एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को किसी स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर या उसके पास कट करते हैं। इस प्रकार के एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहलाते हैं और ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहलाती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज व नामकरण बैक्टीरियल फेजेज के होस्ट रेस्ट्रिक्शन के कारण हुआ था। जब एक फेज डीएनए लैम्डा सी जो ई कोलाई की सी स्ट्रेन से फ्री होता है को ई कोलाई की के स्ट्रेन पर इन्फेक्ट करवाया जाता है, तो वह के स्ट्रेन में ग्रो नहीं करता है। इसी प्रकार फेज डीएनए लैम्डा के जो ई कोलाई की के स्ट्रेन से फ्री होता है को ई कोलाई की सी स्ट्रेन पर इन्फेक्ट करवाया जाता है, तो वह सी स्ट्रेन में ग्रो नहीं करता है। इस प्रकार एक फेज जो बैक्टीरियम की जिस स्ट्रेन में रेप्लिकेट करता है उसकी ग्रोथ उसी स्ट्रेन तक ही सीमित हो जाती है। फेज की होस्ट रेंज पर यह रेस्ट्रिक्शन होस्ट सेल में प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कारण होता है, जो सेल में प्रवेश करने वाले बाहरी डीएनए को रिकॉग्नाइज कर क्लीव कर देते हैं। होस्ट सेल्स का स्वयं का डीएनए एंडोन्यूक्लिएज से इसलिए प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि उसके डीएनए की रिकॉग्निशन साइट्स के बेसिस का मिथाइलेशन हो जाता है। इस प्रकार एक ऐसा डीएनए जिसमें बैक्टीरियल सेल की तरह का ही मिथाइलेशन पैटर्न पाया जाता है, उसे बैक्टीरियल सेल्स द्वारा ओवन डीएनए या स्वयं का डीएनए माना जाता है। जिसमें ऐसा पैटर्न नहीं पाया जाता उसे फॉरेन या बाहरी डीएनए माना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रेजेंस को सबसे पहले आर्बर ने बताया था। स्मिथ, नेथान्स और आर्बर को एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की डिस्कवरी के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लिएज होते हैं जो डीएनए में अपनी रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर दूर कट लगाते हैं। टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये स्टेबल एंडोन्यूक्लिएज होते हैं जो अधिकतर केस में अपनी रिकॉग्निशन साइट के अंदर या इसके बहुत पास कट लगाते हैं। लगभग 350 विभिन्न प्रकार के टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम तथा 100 विभिन्न प्रकार की रिकॉग्निशन साइट्स ज्ञात हैं। इन्हें क्लीवेज के लिए Mg+2 आयन की आवश्यकता होती है। केवल टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम लिया जाता है। टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज टाइप फर्स्ट तथा टाइप सेकंड एंजाइम के इंटरमीडिएट होते हैं जो डीएनए को अपनी रिकॉग्निशन साइट के पास क्लीव कर। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम के नोमेनक्लेचर में निम्न पैटर्न होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम का नाम 3 लेटर में लिखा जाता है। इसमें फर्स्ट लेटर उस जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर होता है जिसमें इसे खोजा गया है। इसे कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। बाद के 2 लेटर उस स्पीसीज के नाम के फर्स्ट 2 लेटर होते हैं जिसमें इसे खोजा गया है। तीनों लेटर्स को
इटैलिक्स में लिखा जाता है। स्ट्रेन या टाइप आइडेंटिफिकेशन को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम प्राप्त होते हैं तो उन्हें क्रमिक रोमन नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए जनरल सिंबल आर होता है, जिसे नाम से पहले लिखते हैं। यद्यपि प्रैक्टिसेस में निम्न सिंप्लीफिकेशन काम में लिए जाते हैं। सबस्क्रिप्ट्स जो स्ट्रेन या प्लाज्मिड नेम के कारण होती है, उन्हें सामान्यतः लाइन पर ही लिखा जाता है। जब यह क्लियर हो जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की ही बात हो रही है, तो प्रीफिक्स आर भी नहीं लगाते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस। टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंस में पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री होती है। पैलिंड्रोम में डीएनए स्ट्रैंड के सेकंड हाफ में बेस सीक्वेंस फर्स्ट हाफ के बेस सीक्वेंस का मिरर इमेज होता है, जो फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है। लेकिन पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री में डीएनए डबल हेलिक्स के एक स्ट्रैंड के फर्स्ट हाफ का बेस सीक्वेंस इसके कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सेकंड हाफ के बेस सीक्वेंस का मिरर इमेज होता है, जो सेकंड डायग्राम में बताया गया है। अधिकतर टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियेज की रिकॉग्निशन साइट 4, 5 या 6 बेस पेयर की होती है और जीसी रिच होती है। क्लीवेज पैटर्न्स। अधिकतर टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अपनी रिकॉग्निशन साइट में ही कट लगाते हैं, और ये दो प्रकार के कट होते हैं, स्टैगर्ड कट एंड इवन कट। अधिकतर एंजाइम स्टैगर्ड कट लगाते हैं, जिसे डायग्राम में ऊपर की तरफ बताया गया है, जिसमें डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स में अलग अलग पोजीशन पर कट लगता है, जिसमें प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं। प्रोट्रूडिंग एंड्स में डीएनए डबल हेलिक्स का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कुछ बेसिस आगे बढ़ा हुआ होता है। रिकॉग्निशन साइट की पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री के कारण एक एंजाइम के कारण जो दो प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं, वो कप्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे दोनों प्रोट्रूडिंग एंड्स आपस में फिर पेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए ये कोहेसिव या स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। इस प्रकार यदि दो डिफरेंट डीएनए को सेम एंजाइम से क्लीव करके उनको आपस में मिक्स करते हैं, तो उनके फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें सेम प्रकार के स्टिकी एंड्स ही होते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दूसरी तरफ डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को सेम लोकेशन पर कट करते हैं, जैसा कि डायग्राम में नीचे की तरफ बताया गया है, जिसके फलस्वरूप ब्लंट और फ्लश एंड्स बनते हैं, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स सेम पॉइंट पर खत्म हो जाते हैं। ब्लंट एंडेड डीएनए के 3' एंड पर टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से प्रोट्रूडिंग एंड्स बनाने का प्रोसेस टेलिंग कहलाता है। लिंकर शॉर्ट, केमिकली सिंथेसाइज्ड, सेल्फ कंप्लीमेंट्री, डबल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनमें एक या अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए
रिकॉग्निशन साइट होती है। लिंकर्स को ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जोड़ देते हैं और उचित रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से कट लगवाते हैं तो उनमें उचित कोहेसिव प्रोट्रूडिंग एंड्स बन जाते हैं।